देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था जस्टिफिकेशन या इवैल्यूएशन ऑफ इंस्पेक्शन एक्टिविटी फॉर द टीक्यूएम। अब ये क्या था, हम जरा इसको एक बार फिर प्रॉपरली समझते हैं। देखो, एज वी नो, अगर हम इंस्पेक्शन एक्टिविटी करते हैं तो नो डाउट हम जो भी डिफेक्ट हमारे प्रोडक्ट में है वो डिफेक्ट हम ढूंढ सकते हैं और हम अपने कस्टमर्स को फ्री फ्रॉम डिफेक्ट वाला माल दे सकते हैं या कम गुड्स हमारा डिफेक्टिव जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा और इंस्पेक्शन करवाने के लिए आपको इंस्पेक्शन कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। तो यहां जो मुझे इवैल्यूएशन करना है वो इसी बात का करना है कि क्या मुझे इंस्पेक्शन एक्टिविटी करानी चाहिए या मुझे इंस्पेक्शन एक्टिविटी नहीं करानी चाहिए। आओ एक छोटे से बेसिक एग्जांपल पर हम बात करते हैं। पहले एक छोटी सी बात समझते हैं, फिर हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, मान लो हम में से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी। देखिएगा क्या हुआ कि ये एक प्यारा सा बच्चा है, ये एक प्यारा सा बच्चा है मिस्टर ए, और ये इस प्यारे से बच्चे की प्यारी सी मम्मा है। मम्मी ऑफ ए। आओ मेरी बात को सुनना। मम्मी ने मिस्टर ए को बोला, बेटा आज तेरी छुट्टी है, बेटा आज तेरी छुट्टी है, तो तू एक काम कर, तू बाजार जा और बाजार जाकर 15 किलो आलू ले आ, 15 केजी आलू ले आ। अपने आप को आलू के चिप्स बनाने हैं तो तू जा और तू जाकर क्या कर, 15 केजी पोटेटो ले आ, आलू ले आ। मिस्टर ए जो थे, मिस्टर ए जो थे वो आलू लेने गए। कहां गए? मार्केट। मार्केट मार्केट में जाकर मिस्टर ए ने आलू वाले भैया को बोला कि भैया 15 किलो आलू तोल दो। और इसने अपनी गाड़ी स्टैंड पर लगाई और मोबाइल लेकर फेसबुक पर बैठ गया, इंस्टा पर बैठ गया, चैटिंग कर रहा है, व्हाट्सएप मैसेजिंग चल रही है। इसने आलू वाले भैया को बोला कि आलू वाले भैया 15 किलो आलू तोल दो। और ये मिस्टर ए और ये मिस्टर ए अपनी गाड़ी को स्टैंड पर लगाकर और फोन में जम गए, फोन में देखने लगे। मैं समझाने जा रहा हूं आपको नो इंस्पेक्शन एक्टिविटी के बारे में। नो इंस्पेक्शन एक्टिविटी के बारे में। अब क्या होगा आप जानते हो, ये आलू वाले भैया ने देखा कि मिस्टर ए का ध्यान नहीं है, वो इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है कि मैं कैसे आलू दे रहा हूं। जानते हो ये आलू वाला भैया क्या करेगा, बीच बीच में गंदे आलू, सड़े आलू, हरे आलू, काले आलू, ये सब उस 15 किलो आलू के साथ डाल देगा। क्योंकि मिस्टर ए नो इंस्पेक्शन, उन्होंने आलू वाले भैया को बोला कि भैया तुम चिप्स के हिसाब से 15 किलो आलू तोल दो। और ये अपने काम में मशगूल हो गए, ये अपने फोन को लेकर बैठ गए, इन्होंने आलू वाले भैया का
के आलू का कोई इंस्पेक्शन नहीं किया। बताओ क्या आलू वाले भैया इसका फायदा उठाएंगे? बिल्कुल। आलू वाले भैया एक एक आलू छांट के नहीं डालेंगे, उन्हें 15 किलो आलू तोलने हैं। वो बोरी से ऐसे आलू निकालेंगे और ऐसे डाल देंगे। सड़े आलू आ गए, कई तरह के आलू उसमें आ गए, लेकिन आ गए क्योंकि मिस्टर ए ने कोई इंस्पेक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट नहीं की। खराब आलू आ गए। लेकिन बताओ क्या मिस्टर ए को जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो पूरे 15 किलो आलू की करनी पड़ेगी? हाँ। आपकी परचेस कॉस्ट जो आई होगी, आपकी परचेस कॉस्ट जो आई होगी वो पूरी लगी होगी। आपकी परचेस कॉस्ट जो आई होगी वो आपकी पूरी लगी होगी। बोलो हाँ के ना। बिल्कुल लगी है। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। आप समझना, आलू खराब भी आ गए लेकिन आपको पूरी परचेस प्राइस देनी पड़ी। ऐसा ही आपके रॉ मटेरियल के साथ होता है। आप रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हो लेकिन उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि आपके पास कुछ रॉ मटेरियल खराब आ जाए। आपने उस रॉ मटेरियल की प्राइस तो पूरी पे की। क्यों? क्योंकि आपने कोई इंस्पेक्शन नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं लगा कि मटेरियल डिफेक्टिव आया है। तो आपने प्राइस पूरी पे की, लेकिन आप जो मटेरियल लाए ना उसमें कुछ मटेरियल डिफेक्टिव लेकर आए। ऐसे ही कुछ आलू ये जो मिस्टर ए हैं वो डिफेक्टिव लेकर आए। आगे बढ़ते हैं। जानते हो नुकसान होना चालू हो गया। 15 किलो में से 3 किलो आलू खराब थे, यानी सही आलू निकले 12 किलो, लेकिन प्राइस आपने दी पूरी 15 किलो की। ऐसा ही मटेरियल के रेस्पेक्ट में होता है। मान लो आप मटेरियल खरीदने गए 15 किलो, उसमें से 3 किलो खराब आ गया, लेकिन आपने जो प्राइस पे की वो प्राइस पूरी 15 किलो मटेरियल की पे कर दी, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की इंस्पेक्शन एक्टिविटी को कैरिड आउट नहीं कर रहे थे। तो आपने पूरा अमाउंट क्या कर दिया, पे कर दिया। आओ, अब मिस्टर एक घर पहुंचे। घर जाकर मम्मी ने बोला बेटा आलू का थैला उल्टा कर दे, सारे आलू जमीन पे रख दे, अपन इनको धोएंगे अच्छे से। ठीक है। मिस्टर ए ने जैसे ही आलू के बोरे को, आलू के थैले को उल्टा किया, मम्मी को तुरंत दिखाई दे गया कि बेटा देख कितने सारे आलू तू सड़े गले लाया। मम्मा ने मिस्टर ए को 4 थप्पड़ लगाए और उन आलूओं को अलग कर दिया। ये आलू अलग हो गए, ये डिफेक्टिव आलू थे जो अलग हो गए। मम्मा ने मिस्टर ए को थप्पड़ लगाए और बोला देख बेटा तू 2 किलो आलू तो खराब ले आया, देखने से ही पता लग रहा है कि खराब है। हमने इन आलूओं को अलग कर दिया, इनके चिप्स नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये सड़े और गले आलू हैं। लेकिन आप जानते हो कुछ आलू ऐसे भी होंगे जो अंदर से काले या हरे निकलेंगे, बट हमें देखने पर पता नहीं लग रहा। ये 2 किलो आलू तो वो हैं जो दिखाई ही दे गया कि डिफेक्टिव आ गए, कट लग रहे हैं, सड़े हैं, गले हैं। इन आलूओं को मम्मा ने अलग कर दिया और बचे हुए आलूओं पर प्रोसेसिंग चालू कर दी, चिप्स बनाने की प्रोसेसिंग। बाकी आलूओं को प्रोसेस में डाल दिया, चिप्स बनाने का प्रोसेस। आप ये आलू मत समझो, आप मटेरियल समझो। 15 किलो मटेरियल में से 2 किलो मटेरियल तो देखते ही पता लग गया कि बेकार है। बचा हुआ 13 केजी, बचा हुआ 13 केजी प्रोसेसिंग में चला गया। लेकिन इस प्रोसेसिंग में जानते हो कुछ गुड्स अभी भी ऐसा गया, कुछ आलू अभी भी ऐसे गए जो कि खराब हैं, लेकिन जिनकी खराब होने का पता देखने से नहीं चलेगा। जिनके खराब होने का पता आपको देखने से नहीं चलेगा। लेकिन होगा क्या, जब उन आलूओं से चिप्स बनने का प्रोसेस चलेगा, प्रोसेसिंग के दौरान जानते हो क्या होगा, चिप्स बनाने की मशीन में खराबी आने लगेगी। चिप्स बनाने की मशीन में खराबी आने लगेगी। खराब आलू हैं, कड़क आलू आ गए, पत्थर जैसे आ गए, अंदर से बिल्कुल काले हैं,
तो मशीन में जब वो आलू कट रहे हैं तो मशीन के पार्ट को खराब कर देंगे, पार्ट रिप्लेसमेंट करने की बात आने लगी। आप इस बात को मटेरियल से समझना। अगर 13 केजी में कुछ मटेरियल खराब था और वो मटेरियल मैंने प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेसिंग में यूज कर लिया तो मशीनों पर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और मशीनों के पार्ट मुझे रिप्लेस करने पड़ सकते हैं। बताओ मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल। खराब मटेरियल आपने डाल दिया क्योंकि आपने कोई इंस्पेक्शन नहीं किया था, तो खराब मटेरियल डाले जाने की वजह से आपके मशीनों में कुछ समस्याएं आने लग गई, आपके कुछ पार्ट रिप्लेस होने लग गए, आपके पार्ट डैमेज होने लग गए। डैमेज कॉस्ट आने लग गई, पार्ट रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आने लग गई, क्योंकि आपने कोई इंस्पेक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट नहीं की है। तो 13 किलो में भी कुछ माल ऐसा डिफेक्ट था जो देखने पर पता नहीं लग रहा था, लेकिन माल डिफेक्टिव था। हमने उस गुड्स को प्रोसेसिंग में डाल दिया तो हमारी मशीनें डैमेज हो गई, तो हमारे ऊपर डैमेज की कोई कॉस्ट आने लग जाएगी। कुछ पार्ट हो सकता है खराब हो जाएं, हमें उन पार्ट को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। आओ, अब हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार। प्रोडक्ट रेडी है, चिप्स तैयार हैं, लेकिन फिर एक समस्या, पार्ट ने खराब होने से पहले उन खराब आलूओं के भी चिप्स बनवा दिए। डैमेज हो रहा है पार्ट, लेकिन आप समझ रहे हो पूरी तरह खराब होने से पहले उसने उन आलूओं पर, उस मटेरियल पर प्रोसेसिंग कर दी। तो जानते हो जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में भी कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन गया। प्रोसेस समझ आ रहा है? हमने गलत मटेरियल अंदर डाला, हमने डिफेक्टिव मटेरियल को मशीनों में डाला, तो मानकर चलो फाइनल प्रोडक्ट में भी कुछ प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट आ जाएगा, कुछ चिप्स खराब बनेंगे, कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा। और अगर ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपने कस्टमर को दे दिया, अगर ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर को दे दिया तो आपके ऊपर वारंटी क्लेम आने लग जाएंगे। आपके नए कस्टमर खो दोगे, फ्री रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने मटेरियल डिफेक्टिव डाला। आप देखो, मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं कहानी के तौर पर, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए, ताकि जब आप इसका प्रैक्टिकल करो तो आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर रहे। बहुत आते हैं पेपर नंबर 15 में, एससीएम में इसके प्रैक्टिकल, और एज वेल एज एसपीएम में भी इसका प्रैक्टिकल दे रखा है। तो ये जो प्रोडक्ट डिफेक्टिव आया, अब ये डिफेक्टिव क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन ही नहीं हो रहे हैं भाई। आप समझ रहे हो, इंस्पेक्शन ही नहीं कर रहे हैं हम, नो इंस्पेक्शन एक्टिविटी। तो हमने ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर को पास ऑन कर दिए, कस्टमर को बेच दिए। अगर कस्टमर के पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट चला गया तो वारंटी के क्लेम आने लग जाएंगे, लॉस्ट सेल्स आने, यानी सेल्स का नुकसान होने लगेगा। हमारे जो फ्यूचर कस्टमर्स हैं वो हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे ऊपर फ्री रिप्लेसमेंट आ जाएगा, और भी कुछ कॉस्ट हो सकती है। तो मेरी बात समझना, ड्यू टू द नॉन इंस्पेक्शन, ड्यू टू द नो इंस्पेक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट, मेरे को हर जगह पर नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान, परचेस कॉस्ट ज्यादा लग गई। मैं डिफेक्टिव मटेरियल लाया लेकिन पेमेंट पूरे का करके आया। 15 किलो आलू के पैसे देकर आए थे मिस्टर ए, जबकि आलू 13 किलो ही लाए, गुड यूनिट्स 13 किलो थी, खर्चा होना चालू हो गया।
13 किलो में भी कुछ आलू और खराब थे, जिनका पता देखने से नहीं लग रहा था, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान उन्होंने हमारे मशीनों के पार्ट को खराब कर दिया। 13 किलो मटेरियल जब मैंने मशीनों में डाला और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, तो मेरी मशीनें डैमेज हो गई, उनको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ी, उनके कुछ पार्ट खराब होने लग गए, क्योंकि हमने डिफेक्टिव मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया। इस वजह से मुझे यहां कुछ कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ गई। फिर उसके बाद भी हमारा नुकसान रुका नहीं, प्रोडक्ट भी बन गया, तो प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव बन गया, प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव बन गया, कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव बना, और बिना इंस्पेक्शन के हमने उसे कस्टमर को डिलीवर कर दिया। कस्टमर को डिलीवर कर दिया तो फिर नुकसान आने चालू हो गए। कस्टमर ने हमारे ऊपर वारंटी के क्लेम ठोक दिए, हमारे जो भविष्य वाले कस्टमर थे, हमारा जो मार्केट शेयर था वो गिरने लग गया, हमें कुछ फ्री रिप्लेसमेंट करना पड़ा। तो समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर नो इंस्पेक्शन एक्टिविटी होगी, तो नो इंस्पेक्शन एक्टिविटी की वजह से मेरा ये एक प्रोसेस है, मेरा ये नुकसान है। मेरे पास जो प्रॉपर पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, आपसे पूछेगा इवेल्युएट करो, इंस्पेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने पहला ऑल्टरनेटिव बना दिया, ऑल्टरनेटिव वन, नो इंस्पेक्शन एक्टिविटी, मैं कोई इंस्पेक्शन नहीं करूंगा। अगर मैं कोई इंस्पेक्शन नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर जो पॉइंट लगे, मेरे ऊपर जो कॉस्ट लगी, मैंने उनका एक पूरा चार्ट बना लिया कि मुझे इतना इतना नुकसान हुआ क्योंकि मैंने इंस्पेक्शन नहीं किया। आओ अब हम दोबारा ये काम करेंगे। आओ, ये है ए, मम्मी ऑफ ए। आज ए को भेजा गया, आज ए को भेजा गया वापस से 15 किलो आलू लेने, पोटेटो लेने, पोटेटोज लेने जाएंगे। मिस्टर एने का ले आता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले आता हूं। मम्मा ने क्या बोला, बेटा एक काम कर, तेरा मोबाइल फोन घर छोड़ के जा, तेरा मोबाइल फोन घर छोड़ के जा। क्योंकि मम्मा को ध्यान है पिछली बार बच्चे ने क्या किया था, तो मम्मा ने मिस्टर ए को बोला तेरा मोबाइल फोन घर छोड़ के जा, तू मोबाइल मत लेके जा। अब मिस्टर ए बिना मोबाइल के मार्केट में गए, और भैया को बोला भैया 15 किलो पोटेटो दे दो, लेकिन अब की बार इनके पास फोन नहीं है, तो ये फोन पर तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब ये तो बार बार यही देख रहे हैं कि भैया आलू वाले भैया कैसा आलू डाल रहा है, यानी नाउ इंस्पेक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट। अब हमने इंस्पेक्शन करना चालू कर दिया, बताओ अब क्या होगा? क्या अब आलू वाला भैया सड़े गले आलू तोल पाएगा? क्योंकि मिस्टर ए ने अब गाड़ी खड़ी करके आलू वाले भैया के सामने ऐसे नजरें बिठाकर बैठ गया, नजरें गड़ाकर वो केवल और केवल आलू वाले भैया को देख रहा है। अब समझ रहे हो मेरी बात को? यही बात अब मैं आपको प्रोडक्शन प्रोसेस पर बताता हूं। आप रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हो, आप रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हो, सप्लायर को आपने बोल दिया, अगर अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपने सप्लायर को बोला कि देख सप्लायर, तू मुझसे 2 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, तू मुझसे 2 रुपीज
पर केजी एक्स्ट्रा ले ले, बट जो मटेरियल मुझे देगा ना वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। इंस्पेक्शन कर ले तू, मैंने सप्लायर को ही बोल दिया 2 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, 40 का भाव है तो 42 रुपए दूंगा तुझे, लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना, मटेरियल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जितना मटेरियल खराब आएगा उसके पैसे नहीं दूंगा, पैसे काट लूंगा। इंस्पेक्शन एक्टिविटी चालू हो गई, या मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैंने अपने प्रेमाइसेस में एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, मैंने कहा कि भैया सुन, तेरा एक ही काम है, तेरा काम यह है, तू सप्लायर के गोडाउन में जा, वहां जाकर रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट कर और उसके बाद ही रॉ मटेरियल को गाड़ी में चढ़ाकर मेरे पास लाना, अपनी फैक्ट्री में लाना। स्पेसिफिकली एक पर्सन अपॉइंट कर दिया इसी काम के लिए, उसका काम ही केवल यही है, सप्लायर के यहां जाएगा, मटेरियल को इंस्पेक्ट करेगा ताकि मटेरियल आए। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, अब आप जो परचेस कॉस्ट इनकर्ड करोगे, अगर मैं ये मान लूं एग्रीमेंट ये हुआ था कि अगर कोई डिफेक्टिव माल आ गया, अगर सप्लायर ने कोई डिफेक्टिव माल दे दिया, मान लो इंस्पेक्टर को मैंने सप्लायर क्या नहीं भेजा, लेकिन मेरे फैक्ट्री प्रमाइसेस में स्टोर में आने पर ही मैंने चेक करवा लिया, इंस्पेक्शन करवा लिया और तुरंत मैंने वो माल सप्लायर को वापस दे दिया, परचेस कॉस्ट कम लगेगी अब आपकी, क्योंकि सप्लायर से मैंने एग्रीमेंट कर लिया था अगर कोई माल डिफेक्टिव आएगा तो उसकी प्राइस पे नहीं होगी, प्राइस केवल गुड यूनिट की पे होगी। आओ, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या ये फिर भी संभव है कि कुछ मटेरियल तो फिर भी डिफेक्टिव आ जाए? आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, लेकिन देखिए इंस्पेक्शन भी एक लेवल तक ही होता है, एक लेवल के बियॉन्ड जाकर आप मटेरियल में घुस घुस कर नहीं देख सकते। तो थोड़ा बहुत मटेरियल तो मैं फिर भी मानूंगा कि डिफेक्टिव आ जाएगा, चलो, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार केवल कुछ ही आलू डिफेक्टिव आएंगे? बस इतने से आलू डिफेक्टिव आए? पहले आलूओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, अब की बार चूंकि मिस्टर ए ने इंस्पेक्शन एक्टिविटी की तो डिफेक्टिव मटेरियल कम हो गया, गुड मटेरियल बढ़ गया। अब बताओ, बचे हुए आलू प्रोसेसिंग में गए, यानी बचा हुआ मटेरियल प्रोसेस में गया, बचा हुआ मटेरियल प्रोसेस में गया। इसमें भी कुछ माल तो डिफेक्टिव हो सकता है ना, जिसको हम नहीं ढूंढ पाए, तो नो डाउट प्रोसेसिंग में जाएगा तो डैमेज कॉस्ट तो आएगी, डैमेज कॉस्ट आ रही है, पार्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ रही है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या आपको लगता है पहले के कंपैरिजन में ये कॉस्ट कम आएगी? क्योंकि आप इंस्पेक्शन करने लग गए तो आपने मैक्सिमम डिफेक्टिव मटेरियल को पहले ही बाहर कर दिया, थोड़ा बहुत डिफेक्टिव मटेरियल गया तो थोड़ा नुकसान तो पहुंचाएगा, थोड़ा नुकसान तो पहुंचाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि डैमेज कॉस्ट और पार्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी? बताइए मुझे, एनालाइज करवा रहा हूं मैं, इसीलिए टाइम लगता है सब्जेक्ट में, ताकि आप पूरी तरह से सेक्शन ए बी सी डी हर के लिए 100% प्रिपेयर रहोगे। मैं टाइम जरूर लगाऊंगा सब्जेक्ट में, लेकिन आपकी थ्योरी ऐसी हो जाएगी, विथ प्रैक्टिकल नॉलेज हम चलेंगे सारी थ्योरी को लेकर, आप आराम से सारे आंसर कर पाओगे। टारगेट इज 80 प्लस इन पेपर नंबर 20, हमारा टारगेट 80 प्लस लेकर चलना है हमें इस सब्जेक्ट में। तो आप समझिएगा डैमेज कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो आएगी, लेकिन ये कम हो जाएगी। अब प्रोडक्ट बना, अब प्रोडक्ट रेडी हो गया, मान लो मैंने प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले पहले फिर इंस्पेक्शन करवा लिया,
और फिर कस्टमर को माल बेचा, क्या लगता है? कुछ और अगर डिफेक्टिव माल हुआ तो फिर पता लग जाएगा, तो कस्टमर को डिलीवर नहीं करूंगा, वहीं रोक लूंगा, वहीं रोक लूंगा, कस्टमर को डिलीवर नहीं करूंगा। लेकिन अगर चलो इस इंस्पेक्शन से भी छूट गया, लेकिन आप समझो कितना छूटेगा। क्लेम आएंगे नो डाउट, लेकिन आपकी क्लेम की संख्या कम हो जाएगी, लॉस्ट सेल्स कम हो जाएगा। क्या आप मेरी इन दोनों बातों को कंपेयर कर पा रहे हो? आपको मेरा लॉजिक जो मैं दे रहा हूं वो समझ आ रहा है? इंस्पेक्शन न करने की वजह से क्या हो रहा था और इंस्पेक्शन करने की वजह से क्या होगा। हाँ, लेकिन अगर इंस्पेक्शन करवाओगे तो एक एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन कॉस्ट लगानी पड़ेगी जो वहां नहीं लगती थी, तो एक खर्चा ये भी बढ़ जाएगा। कुछ खर्चे कम हो जाएंगे तो कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप बार बार इंस्पेक्शन करवाओगे, रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन, फिनिश गुड्स का इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन करवाने की वजह से आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब मैनेजमेंट के सामने एक समस्या आ गई, मैनेजमेंट के सामने दो ऑल्टरनेटिव आ गए कि वेदर इंस्पेक्शन मस्ट बी कैरिड आउट और नॉट। क्वेश्चन भी यही आएगा, जस्टिफाई करके बताओ कि क्या इंस्पेक्शन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या इंस्पेक्शन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों ऑल्टरनेटिव का एक कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बनेगा, और जिस ऑल्टरनेटिव में कॉस्ट कम होगी मैं उसी ऑल्टरनेटिव को ऑप्ट करूं, यानी ऑल्टरनेटिव वन बनाऊंगा। इफ देयर इज नो इंस्पेक्शन, कॉस्ट बना लूंगा। ऑल्टरनेटिव टू बनाऊंगा, इफ देयर इज इंस्पेक्शन एक्टिविटी, और सारी कॉस्ट लिख लूंगा। दो कॉस्ट मेरे पास आ चुकी हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। इंस्पेक्शन नहीं करता हूं तो क्या कॉस्ट, और इंस्पेक्शन करता हूं तो क्या कॉस्ट। अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करके ये देख लूंगा कहां पर मेरी कॉस्ट कम आ रही है, और जहां मेरी कॉस्ट कम आएगी मैं वहीं पर क्या कर लूंगा, अपना डिसीजन ले लूंगा। बताइए, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है अब? आओ, तो अब मुझे एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। चलो, कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स, इफ नो इंस्पेक्शन और इफ इंस्पेक्शन इज कैरिड। ये लीजिएगा, इफ नो इंस्पेक्शन इज कैरिड और इफ इंस्पेक्शन इज कैरिड।
सबसे पहले लगी मेरी परचेज कॉस्ट। डेटा सारा क्वेश्चन में दिया जाएगा, सिर्फ आपको कंपैरेटिव चार्ट बनाना है। तो ये मेरे पास आ जाएगी परचेज कॉस्ट। डैमेज कॉस्ट, ये आ गई डैमेज कॉस्ट। पार्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये मेरे पास आ गई पार्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट, यहां तो लगेगी नहीं, क्योंकि हम डिसीजन ये ले रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ये बना रहे हैं कि कोई इंस्पेक्शन हम करेंगे ही नहीं। वारंटी क्लेम्स, अदर कॉस्ट, और भी अगर कुछ दे रखा हो। अदर कॉस्ट, वारंटी क्लेम का मतलब होता है, आपने अगर डिफेक्टिव गुड्स कस्टमर को दे दिया और कस्टमर को कोई नुकसान हो गया, तो वो आपसे क्लेम मांगेगा ना। जैसे मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाए, अब उस प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट था और उसकी वजह से आपके कोई चोट लग गई, आपका कोई मटेरियल खराब हो गया, आपकी कोई मशीनें खराब हो गई, तो आप सामने वाले से उसका क्या लोगे, क्लेम लेते हो। उसे बोलते हैं लाइबिलिटी क्लेम या वारंटी क्लेम्स। ठीक है, क्योंकि भाई सामने वाले ने डिफेक्टिव माल आपको दिया, तो उसके डिफेक्टिव माल आपको देने की वजह से, आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया था, वो डिफेक्टिव था, आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरे ने यूज किया, तो उसको अगर कोई नुकसान हुआ, तो उसका क्लेम वो आपसे लेगा। ये आ गई टोटल कॉस्ट। ये आ गई टोटल कॉस्ट। अब मेरे पास दो अलग अलग कॉस्ट हैं। अब मेरे पास दो अलग अलग कॉस्ट हैं। पहला, अगर कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है, और दूसरा, अगर इंस्पेक्शन होता है। मैंने कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बनाकर दोनों की टोटल कॉस्ट निकाल दी। अब मैं डिसीजन ले सकता हूं कि क्या मुझे इंस्पेक्शन कराना चाहिए या नहीं। ले सकते हो। इन दोनों कॉस्ट में जहां आपकी कॉस्ट कम आ रही होगी, आप उस ऑल्टरनेटिव को ऑप्ट कर लोगे। ये ऑल्टरनेटिव वन और ये ऑल्टरनेटिव टू। बताइए, क्या मेरी बात क्लियर है बिल्कुल। आई। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक क्वेश्चन है हमारे पास। देखिएगा,
देखो इसमें क्या लिखा है समझना। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेजेस one of the components required for the manufacture of product from two sources, सप्लायर ए और सप्लायर बी। कंपनी एक कंपोनेंट परचेस करती है और कंपोनेंट परचेस करने के दो सप्लायर आपके पास है, ए और बी। द प्राइस कोटेड बाय सप्लायर ए इज ₹15 per 100 number of components and is found that on an average 3% of the total receipt from this source is a defective। सप्लायर ए ने बोला हर 100 यूनिट के 15 रुपए लगेंगे, और जब उससे माल आता है तो पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि जितनी माल लूंगा उसमें से 3% डिफेक्टिव निकलेगा। ठीक है भाई। The corresponding quotation from the supplier B is 14.5 per 100 unit, but the defective would go up to the 5% of the total supply। और अगर यही माल सप्लायर बी से लूंगा तो वो दे तो ₹14.5 में देगा, लेकिन उसका पास्ट एक्सपीरियंस ये बोलता है कि वो जब माल भेजेगा तो उसमें 5% माल डिफेक्टिव होगा। If the defectives are not detected, they are utilized in the production, causing a damage of ₹15 per 100 component। अब अगर आप इंस्पेक्शन ही नहीं करोगे तो आपको डिफेक्ट का पता नहीं लगेगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपने डिफेक्ट को नहीं ढूंढा और आपने डिफेक्टिव माल ही क्या कर दिया, प्रोडक्शन में डाल दिया, तो उसकी वजह से डैमेजेस होने लग जाएंगे और डैमेजेस की कॉस्ट आने लगेगी ₹15 पर 100 कंपोनेंट। आओ, द कंपनी इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन फॉर द कंपोनेंट ऑन रिसीट्स। इंस्पेक्शन करना चाहती है मटेरियल का, कंपोनेंट का, यानी जब वो कंपोनेंट रिसीव होंगे हम इमीडिएटली उनका इंस्पेक्शन कर देंगे, जिसकी कॉस्ट हमें इनकर्ड करनी पड़ेगी ₹2 पर 100 कंपोनेंट। लेकिन ये इंस्पेक्शन भी केवल 90% डिफेक्ट को ही डिटेक्ट कर पाएगा, यानी 10% प्रोडक्ट तो अब भी डिफेक्टिव आएगा, 10% मटेरियल तो अब भी डिफेक्टिव आएगा। लेकिन हाँ, एक और बात आ गई, नो पेमेंट विल बी मेड फॉर द कंपोनेंट फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन द इंस्पेक्शन। हमारे पास मटेरियल आ गया, अब हमें पता लगा कि वो डिफेक्टिव है, हम 90% ढूंढ लेते हैं, हम उस डिफेक्टिव गुड्स का जो 90% गुड्स होगा हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे। हमारे सप्लायर से एग्रीमेंट हो रखा है कि अगर हमने कोई डिफेक्ट ढूंढ लिया हम उस मटेरियल का पेमेंट नहीं करेंगे। ऑफर योर ओपिनियन, पहला पॉइंट, वेदर इंस्पेक्शन एट द पॉइंट ऑफ रिसीट इज जस्टिफाइड। क्या इंस्पेक्शन कराना चाहिए, उसने ये पूछा है। और साथ ही साथ एक और बात पूछी है, दो सप्लायर में से किस सप्लायर से माल खरीदना चाहिए ये भी बताओ। अगर आपकी कंपोनेंट की टोटल रिक्वायरमेंट 10,000 है, अगर आपकी कंपोनेंट की टोटल रिक्वायरमेंट 10,000 है, चलिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑल्टरनेटिव 1 पर, नो इंस्पेक्शन। ऑप्शन 1, there is, if there is no inspection, if there is no inspection, ए और बी।
क्योंकि दो सप्लायर हैं, तो मुझे इस बार ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर मैं नीचे एक और ऑप्शन का बना लूंगा अगर इंस्पेक्शन किया जाए। आइए, सबसे पहले आती है परचेस कॉस्ट। अगर हम इंस्पेक्शन करेंगे ही नहीं तो हम अपने पूरे 10,000 कंपोनेंट का पेमेंट करके आएंगे कि नहीं? क्योंकि उसने ये बोला है पेमेंट तब नहीं करोगे जब आप डिफेक्ट को ढूंढ लेते हो इंस्पेक्शन के दौरान। तो आप समझिएगा, जब मैं इंस्पेक्शन कर ही नहीं रहा हूं तो मुझे परचेस कॉस्ट पूरे 10,000 कंपोनेंट की देनी पड़ेगी। इंस्पेक्शन कॉस्ट दोनों की अलग का है, 2 ही रुपए दे रखा है ना। मटेरियल तो सेम ही है ना, बस सप्लायर ए और बी अलग अलग है। इंस्पेक्शन कॉस्ट कहां दे रखी है दोनों की अलग अलग? मतलब 2 रुपए लगेगी, अगर इससे खरीदोगे तो भी इंस्पेक्शन की कॉस्ट 2 रुपए है, इससे खरीदोगे तो भी 2 रुपए है। आओ परचेस कॉस्ट निकालते हैं। आप 10,000 कंपोनेंट खरीदोगे, हर 100 कंपोनेंट की रेट 15 रुपए है। ये आपकी परचेस कॉस्ट आ गई। 15 रुपए बोला था उसने, देखो ध्यान से ऊपर, सप्लायर ए से 15 रुपए पर 100 यूनिट के देते हो। अगर 15 रुपए 100 यूनिट के देते हो तो 10,000 यूनिट खरीदने के कितने दोगे? 10,000 डिवाइड बाय 100 × 15, मेरी 1,500 की परचेस कॉस्ट आ गई। यहां आएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 100 × 14.50, 1,450 रुपए। ये मेरी पहली कॉस्ट आ गई। डैमेज कॉस्ट, अब सुनना, उसने बोला था अगर आप डिफेक्टिव माल प्रोडक्शन में डाल देते हो तो हर 100 डिफेक्टिव कंपोनेंट पर 15 रुपए की डैमेज कॉस्ट आएगी। बताओ यहां पर कितनी यूनिट डिफेक्टिव आती थी? आप जब ए से खरीदते थे तो 3% डिफेक्टिव आती थी। यानी आप 300 डिफेक्टिव यूनिट को प्रोडक्शन में डाल देते हो, क्योंकि इंस्पेक्शन तो करते ही नहीं हो। तो आपने 300 डिफेक्टिव यूनिट डाल दी, हर 100 यूनिट पर 15 रुपए की डैमेज कॉस्ट लगेगी। तो लीजिए, 45 रुपए की आपकी डैमेज कॉस्ट यहां लग जाएगी। यहां 5% डिफेक्टिव आता था तो 500 रुपए की डिफेक्ट, 500 यूनिट डिफेक्टिव आएंगी। इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दोगे तो हर 100 यूनिट पर 15 रुपए की कॉस्ट हो गई। ये लीजिए, 75 रुपए का खर्चा यहां आ गया। बस दो ही खर्चे दे रखे हैं आपको, आप ध्यान से देखो, परचेस कॉस्ट है और डैमेज कॉस्ट है यहां पर। क्योंकि आप नो इंस्पेक्शन कर रहे हो तो इंस्पेक्शन कॉस्ट तो लगती ही नहीं है आपकी। ये लीजिए, अगर आप कोई इंस्पेक्शन नहीं करते हो तो ये सप्लायर ए की कॉस्ट, ये सप्लायर बी की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 1,545 और 1,555। बताइए, ऑल्टरनेटिव वन बिल्कुल क्लियर है आपको? अगर मैं इंस्पेक्शन नहीं करता हूं और ए सप्लायर से माल लेता हूं तो मेरी कॉस्ट आएगी 1,545। अगर मैं इंस्पेक्शन नहीं करता हूं और बी सप्लायर से माल लेता हूं तो मेरी कॉस्ट आएगी 1,525। सॉरी, यहां 1,545, यहां 1,525। ऑप्शन 2 बनाते हैं। इफ इंस्पेक्शन इज carried out,
परचेस कॉस्ट। सुनना ध्यान से। अब उसने क्या बोला था, आप अगर इंस्पेक्शन करते हो और डिफेक्ट को ढूंढ लेते हो तो आपको उसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से बिल्कुल सुनना। देखो, मैं ए सप्लायर की बात करता हूं। मैंने ए सप्लायर से 10,000 यूनिट खरीदी जिसका 3% डिफेक्टिव आया था। 300 यूनिट डिफेक्टिव आई होंगी, लेकिन इसमें से मैंने 90% डिफेक्ट को ढूंढ लिया, तो 270 की परचेस कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? खरीद 10,000, क्वांटिटी राउंड। सप्लायर ने बोला था जितनी डिफेक्ट डिटेक्ट कर लोगे उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यानी परचेस कॉस्ट यहां जो लगेगी वो कितनी यूनिट पर लगेगी? 10,000 माइनस 270। यहां केवल मुझे इतनी यूनिट की परचेस कॉस्ट देनी पड़ेगी। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया? सप्लायर ने बोला था जितनी डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लोगे उसके लिए पेमेंट मत करना। तो गुड्स डिफेक्टिव आता था 300 यूनिट, हम 90% ही केवल क्या कर पाते थे, ढूंढ पाते थे। तो हम 90% यूनिट के लिए पैसा नहीं देंगे। तो 9730 डिवाइडेड बाय 100 × 15, 1459.5। यहां आ जाओ। 10,000 का 5% डिफेक्टिव आता था, 500। इसका 90% हम डिटेक्ट कर लेते थे, यानी 450। तो 10,000 में से 450 हटा दो। हम जो पेमेंट करेंगे वो 9550 यूनिट का पेमेंट करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? यहाँ सॉरी, 14.5 था यहाँ। नाइन फाइव फाइव जीरो डिवाइड बाय 100 × 14.5, ये आ गया। डैमेज कॉस्ट कितनी यूनिट डिफेक्टिव रह गई जो प्रोडक्शन प्रोसेस में चली गई? आपकी 300 डिफेक्टिव आई थी, 270 तो डिफेक्ट आपने दूर कर दिया। जब आपको डिफेक्ट पता ही लग गया तो आप डालोगे ही नहीं। लेकिन 30 यूनिट अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में चली गई। डिवाइड बाय 100 × 15, तो डैमेज कॉस्ट आ गई 4.5। डैमेज कॉस्ट आ गई 4.5। यहां 50 यूनिट अभी भी डिफेक्टिव है। इंटू 15, ये आपकी डैमेज कॉस्ट हो गई। जो यूनिट अभी भी डिफेक्टिव बची, बोलो आई बात समझ में? 70 क्यों होगा? 270 की डिफेक्ट आपने ढूंढ ली, 300 यूनिट डिफेक्टिव आई थी, तो 30 ही तो बची जो डिफेक्टिव रही।
यहां 500 डिफेक्टिव आई थी, 450 की डिफेक्ट ढूंढ ली, तो 50 यूनिट रहेंगी जो डिफेक्टिव रही। और एक और कॉस्ट लगेगी, इंस्पेक्शन कॉस्ट। ₹10,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ₹2, ये आप इंस्पेक्शन करवाओगे। ₹200। ये आपकी टोटल कॉस्ट कितना आया? 1459.5 प्लस 4.5 प्लस 200। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। और इधर टोटल कॉस्ट निकाल लो कितनी है। 1384.75 प्लस 7.5 प्लस 200, ये कॉस्ट आ गई 1592। ये आपकी कॉस्ट आ गई। क्लियर बिल्कुल। तो अगर इंस्पेक्शन कैरी आउट नहीं किया तो ये टोटल कॉस्ट, और अगर इंस्पेक्शन किया तो ये टोटल कॉस्ट।